आज हम महाकवि विद्यापति की प्रश्न सीरीज के भाग 5 में आप सभी का स्वागत करते हैं। यह प्रश्न सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है। विद्यापति पर एक प्रश्न अवश्य आता है, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीए हो, एमए हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। महाकवि विद्यापति से एक न एक प्रश्न अवश्य आता है। आज हम उसी प्रश्नमाला में आगे बढ़ते हुए आगे के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 39। प्रवास के लिए जाते नायक के बारे में नायिका को क्या आशंका है? परदेश जाते समय नायक से नायिका को यह आशंका है कि वहाँ जाकर वो मुझे भूल जाएगा, उसकी बुद्धि पलट जाएगी और मैं उसे केवल याद ही करती रह जाऊंगी। परदेशी कृष्ण के बारे में राधा क्या कामना करती हैं? परदेशी कृष्ण के बारे में राधा कामना करती है कि वे चाहे जहाँ रहें बिल्कुल कुशल से रहें। अगला प्रश्न है, अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदर भेल मधाई। इन पंक्तियों में किस काम दशा का चित्रण हुआ है? इन पंक्तियों में राधा को उन्माद नामक काम दशा का चित्रण हुआ है। लोचन नीर तटन निर्माने में कौन सा रस है तथा कौन सा अलंकार है? वियोग श्रृंगार अतिशयोक्ति अलंकार है। नवरस में श्रृंगार रस सर्वोपरि माना जाता है। यह रसराज कहा जाता है। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। मिलन को श्रृंगार कहते हैं और बिछुड़ने को वियोग। कतन वेदन मोहि देसी मदना हर नहीं बला मोहि जुवती जना। इस पद में कौन सा अलंकार प्रमुख है? इस पद में भ्रांतिमान और अपनहुति अलंकार के मेल से बना भ्रांतापनहुति अलंकार है। नयन काजर लय लिखय विधुंतर भय रहे ता हेरी सेरी में आए। विधुंतर का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है? विधुंतर का अर्थ राहु है। विरहिणी नायिका चंद्रमा से त्राण पाने के लिए नेत्रों से काजल लेकर राहु का चित्र बनाकर चंद्रमा को भयभीत करना चाहती है। विरहिणी को चंद्रमा दाहक लग रहा है। विद्यापति अंतर जगत के कवि हैं या बहिर्जगत के? विद्यापति बहिर्जगत के कवि हैं। अंतर जगत का निरूपण करने में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। प्रस्तुत पद पीन पयोधर दूबरी गता मेरु उपजल कनक लता में कौन सा अलंकार है? उक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो जनु जानो संभावनम मथोत्प्रेक्षा। जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नायिका के दुर्बल शरीर में पुष्ट रोज ऐसे लगते हैं मानो मेरुलता सुमेरु पर्वत उगाया हो। नंद के पुत्र श्री कृष्ण कहाँ मुरली बजा रहे हैं? नंदक नंदन कदम्बक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाव कहकर विद्यापति ने बताया है कि नंद के पुत्र कृष्ण यमुना के तट पर कदम्ब वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। डॉक्टर जनार्दन मिश्र विद्यापति पदावली को किस प्रकार की रचना मानते हैं? वे विद्यापति पदावली को रहस्यमयी रचना मानते हैं, जिसे हम रहस्यवादी रचना भी कहते हैं। चिकुर गरय जलधारा जनेमु की शशिडर रोए अंधारा में वर्णित नायिका कौन सी है? उक्त पद में वर्णित नायिका सद्य स्नाता है। स्नान करती हुई इस नायिका के गीले बालों से पानी गिर रहा है, जिसे देखकर महसूस होता है मानो अंधकार रो रहा है। देसिल बैना सबजन मिठा किस कवि की पंक्ति है और देसिल बैना से कवि का क्या तात्पर्य है? देसिल बैना सबजन मिठा पंक्ति विद्यापति की है और देसिल बैना से उनका तात्पर्य लोक कथा भाषा मैथिली से है। किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है और क्यों? विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है क्योंकि उनकी पदावली पर जयदेव रचित गीत गोविंद का प्रभाव देखा जाता है। मैथिल कोकिल कवि की उपाधि है और यह उन्हें क्यों दी गई? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि उनकी पदावली मैथिल भाषा में रचित है
और उसमें वही मिठास है जो कोयल की वाणी में होती है। इन प्रश्नों को यदि हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आएगा। प्रश्नों को सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।